जहाँ मॉडर्न जनरेशन अपने ही कल्चर को रिस्पेक्ट करने से कतराती है, वहाँ एक रिनाउंड वेस्टर्न फिलोसोफर ने ना सिर्फ उस कल्चर को समझने की कोशिश करी बट उसकी किताबें, वेदास, उपनिषद, पुराणास ये सब पढ़े और यहाँ तक कि प्राइमरी सोर्स समझने के लिए संस्कृत भी सीखने की पूरी कोशिश करी। आर्थर शोपेनहावर सिर्फ कहने के लिए बुद्धिज्म और हिंदुइज्म नहीं पढ़ते थे बट वो सही में उसको लिव करते थे। उनके बेड साइड पे बुद्धा का स्टैचू भी रहता था और उन्होंने ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे सोवेनिर्स जमा कर रखे थे जो कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्थर शोपेनहावर के थोड़े से बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बट ये ध्यान में रखते हुए कि उस टाइम पे विच वॉज 19th एंड 18th सेंचुरी, हमारे जो उपनिषद थे, वेदास थे, बहुत ज्यादा प्राइमरी सोर्स में उपलब्ध थे विच इज संस्कृत। तो जब तक वो वहां तक पहुंचते थे तो कुछ और ही बन के पहुंच जाते थे। तो बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे गलती क्रिएट हो सकती है और शोपेनहावर खुद कहते थे कि गलती क्रिएट हो रही थी, इसलिए वो संस्कृत पढ़ने की और समझने की कोशिश करते थे। बट ये ध्यान में रखना कि ये सेकेंडरी सोर्सेज से शोपेनहावर ने सब कुछ पढ़ने की कोशिश करी क्योंकि उस वक्त ट्रांसलेशन हो ही रहा था संस्कृत से लैटिन और दूसरी भाषाओं में। आज के इस लेक्चर को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है जिसके मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे डाल दिए, तो तुम जिसको देखना चाहते हो देख लो, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि शोपेनहावर ने अपनी फिलोसफी को, जैसे द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, द विल टू लाइव, विल zum leben, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से डेवलप किया हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को उठा के। द कॉन्सेप्ट ऑफ माया। माया सबको पता है कि बहुत बार सुनते हुए लोगों को बोलोगा भैया ये तो सिर्फ मोह माया है, भगत ये तो मोह माया है, लेकिन असली में माया का मतलब होता है इल्यूजन। शोपेनहावर भी इस वर्ल्ड को एज एन इल्यूजनरी प्लेस देखते थे। इस वर्ल्ड को एक इल्यूजन समझते थे कि हम जिस तरीके से परसीव और एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग दुनिया को देखने का नजरिया सोच रहे हैं, वैसा वो नजरिया है नहीं। इट्स ऑल एन इल्यूजन। ये सब एक इल्यूजन है विच इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माया इन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। उन्होंने इसमें ऐड किया कि जैसे हम दुनिया को देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये एक अंगूर रखा है, जो कि मैं फ्रूट्स खा रहा था अभी, अंगूर रखा है तो ये अंगूर हमें अंगूर की तरह दिखता है, लेकिन इसकी ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी कुछ और ही है जिसको इंसान नहीं, कोई भी इंसान जो आज तक पैदा हुआ है या पैदा होगा नहीं समझा सकता क्योंकि इसकी नेचर ऑफ रियलिटी एकदम अलग है। हर इंसान अलग तरीके से इस अंगूर को परसीव करता है। तो ये माया ऐसा ही है। माया इज लाइक इस अंगूर के ऊपर किसी ने चादर डाली हुई है, जैसे होता है ना स्टेज के ऊपर खड़े अचानक से पर्दा हटता है और पीछे से कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, वो पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को ही माया का नाम दिया गया है, जिसको इन्होंने बोला इट इज अ वेल ऑफ इल्यूजन ऑन द ह्यूमन माइंड। एक चादर डली हुई इंसान के दिमाग पे। अब यहाँ पे अगर इंडियन फिलोसफी का इन्फ्लुएंस देखा जाए शोपेनहावर की फिलोसफी में, विच इज वेरी प्रोमिनेंट, कि हर एक चीज की स्पिरिचुअल नेचर होती है जिसके ऊपर माया का जाल बिछावा होता है। जिसने उस माया के जाल को हटा लिया वो इंसान उस स्पिरिचुअल वननेस को समझ जाएगा, जिसके बारे में वननेस के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे इसके बाद। बट हर चीज की ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी होती है विच इज स्पिरिचुअल इन इटसेल्फ। अब यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी वैलिड, वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, सबका अपना मीनिंग होता है, बट इन अ नटशेल इट्स अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट विच इज बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें एक्सप्लेन करती हैं, इक्वेशंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस तरीके से एक्सप्लेन करती है नेचर ऑफ रियलिटी को, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड दैट, इट इज इनएक्सप्लेनेबल, उसको समझाया नहीं जाया जा सकता है। जब तक तुम उस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे और माया में फंस के रहोगे कि ये अंगूर को तुमने पकड़ लिया कि अंगूर अंगूर ही है, इसके पीछे की रीजनिंग और बैकिंग नहीं समझने की कोशिश करोगे, इसके पीछे की वननेस एंड स्पिरिचुअलिटी समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम उस जाल में फंसे रहोगे। और जब तक तुम उस जाल में फंसे रहोगे तब तक तुम परेशान रहोगे, तब तक तुम सफरिंग के थ्रू गुजरते रहोगे, तब तक तुम्हें कठोर और कठिनाइयां महसूस करती रहनी होंगी। तो सिंपली क्या है, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए माया से अपने को डिटैच कर लो, उन इल्यूजन से अपने को डिटैच कर लो। जो डिजायर्स अंदर से उत्पन्न होके आ रही हैं उसको अलग कर लो। जिस दिन तुमने अलग कर लिया, यू आर अ फ्री स्पिरिचुअल बीइंग, तुम अलग हो गए, तुमने फ्रीडम हासिल कर ली, तुमने सफरिंग का जो लूप है वो तोड़ दिया। जिस दिन तुमने कंप्लीट और संपूर्ण तरीके से इस इल्यूजनरी वर्ल्ड, इस माया के जाल जंजाल के बारे में समझ लिया, उस दिन तुम चले जाओगे पाथ ऑफ एनलाइटमेंट की तरफ, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ फ्रीडम।
मुक्त हो जाओगे इस दुनिया के जंजालों से। तो इन सिंपल टर्म्स शोपेनहावर कह रहे हैं कि इस माया को समझो, इस इल्यूजन को समझो, डिजायर से डिटैच करो, खुद को मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली प्लेजर से डिजायर करो और अपने को ट्रांसेंड कर दो स्पिरिचुअलिटी में, अपने को ट्रांसेंड कर दो इनलाइटनमेंट। ट्रांसफॉर्म मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे में आप कदम रखना शुरू कर दो मेरे दोस्त। नंबर 2, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट में एक ब्रह्मांड होता है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ समा जाता है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड है, तुम ब्रह्मांड के अंदर हो, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, एकता, ब्रह्मांड के साथ एकता। वैसे ही शोपेनहावर ने कहा कि हर चीज की अपनी ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी होती है, जिस नेचर ऑफ रियलिटी के तुम बदल नहीं सकते, वो तुम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वो तुम्हारे साथ एक है, एकता शेयर करती है, तो उसको अलग देख के कोई फायदा नहीं। हिंदुइज्म में और शोपेनहावर की फिलॉसफी में एक बिग फीलिंग है, एक बिग कनेक्शन के बारे में बात करी गई है। कभी कभार होता है ना, तुम बैठे हो, पेड़ को देख रहे हो, किसी जानवर को देख रहे हो, तुम उससे कनेक्टेड फील कर पाते हो, जो कि वीगन्स कहते हैं कि जब हम जानवर खाते हैं हम खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें उसकी आंखों में एक मासूमियत, एक कंपैशन दिखता है, एक उसके अंदर भी जान दिखती है, तो हम उसको मार नहीं सकते। एक वननेस फील होती है हमको जानवरों के साथ, एक वननेस फील होती है पेड़ पौधों के साथ। मैं जब पहले सदगुरु को सुनता था, कभी कभार सुन भी लेता हूँ, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, तो सदगुरु को सुनता था तो उन्होंने जब मेडिटेशन के बारे में बताया था कि जब उनको एनलाइटनमेंट हासिल हुई तो ही वॉज क्राइंग विथ टीयर्स। वाई? बिकॉज वो अपने को पेड़ के साथ भी एक फील कर पा रहे थे, अपने को पेड़ में देख पा रहे थे, पेड़ को खुद में देख पा रहे थे, वो जान फील कर पा रहे थे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग कनेक्शन, बड़े लेवल पे कनेक्शन, कि हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। वी आर मेड अप ऑफ स्टारडस्ट, जिस चीज से तुम्हारे सितारे सूरज बना हुआ है, उसी चीज से, उसी मटीरियल से हम भी बने हुए हैं, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हम भी बने हुए हैं, तो हम भी उनके जैसे हैं। हमारी नसें पेड़ के पत्तों के तरह है, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे कान, सब कुछ कहीं ना कहीं नेचर में तुम ढूंढ सकते हो। जिस दिन तुमने ये बड़ी पिक्चर देखनी शुरू कर दी कि तुम सिर्फ नहीं हो, तुमसे बड़ा ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर, उस यूनिवर्स के अंदर तुम हो, उस दिन तुम्हें अपनी सारी परेशानियां हल होते हुए दिख जाएंगी कि मेरी परेशानियां इस इंस्टेंटेनियस बड़े से मोमेंट में, बड़े से ब्रह्मांड में है ही क्या। इन शॉर्ट, मेरी औकात ही क्या है। और ये एक और तरीका है हमको एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का, जिस दिन तुमने रियलाइज कर दिया कि एवरीथिंग इज वन, इस ब्रह्मांड में एकता है, तुम उसमें हो और वो तुम में है, उस दिन तुम समझ लो कि यू हैव अचीव्ड एंड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। नंबर 3, कंपैशन एंड अहिंसा। आर्थर शोपेनहावर ने ये कहा, जिस दिन तुम अपने अंदर कंपैशन ले आओगे, प्यार ले आओगे इस दुनिया के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, उस दिन सफरिंग खुद पे खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने डिजायर को मार दिया। कंपैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल कैरेक्टरिस्टिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चू है। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चूज के बारे में बताया कि एक इंसान बेहतर इंसान कैसे बन सकता है, बड़ा इंसान कैसे बन सकता है, अच्छे तरीके की वर्चूज फॉलो करके। वैसे ही शोपेनहावर ने कहा कंपैशन एक ऐसा वर्चू है जिसको तुम फॉलो करोगे, जिसको तुम प्रैक्टिस करोगे ऑन अ डेली बेसिस, तो दुनिया से सफरिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाएगी। जैसे अहिंसा का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना, सिर्फ इंसानों में एक दूसरे को नहीं, जानवरों में भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। जिस दिन हम चोट पहुंचाना बंद कर देंगे, वो एनर्जी जो किसी को चोट पहुंचाने में एक्सचेंज होती है वो करना बंद कर देंगे, उस दिन सफरिंग खत्म हो जाएगी, जो कि शोपेनहावर भी सेम कॉन्सेप्ट शेयर करते थे। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ एम्पैथी, समानुभूति होनी चाहिए, विच इज कि जिस दिन तुमने वननेस का कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने सेकंड पार्ट में बात करी थी, वननेस का कॉन्सेप्ट तुम समझ जाओगे कि तुम भी उसी चीज से बने हो जो सामने वाली चीज बनी है। क्या तुम जिस चीज को चोट पहुंचा रहे हो, अगर वो चीज भी तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन तुमने वननेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उस दिन तुम खुद अहिंसा करना छोड़ दोगे। तो दूसरों के अंदर वननेस ढूंढो, दूसरों के अंदर एकता ढूंढो, एक ब्रह्मांड के साथ एकता ढूंढो, और तुम खुद पे खुद कंपैशनेट हो जाओगे, तुम खुद पे खुद रियलाइज कर जाओगे कि किस तरीके से इस दुनिया ने तुम्हें जाल में फंसा के रखा है, एक इल्यूजन, एक माया। नंबर 4, इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी। शोपेनहावर ने कहा कि जब तक तुम मैं कहोगे, जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म में भी कह रहे थे, जो कि ईगो है, ईगो कह लो, ऑल्टर ईगो कह लो, कि मैं हूँ, एक अपने को एक इंडिविजुअल के, सेपरेट इंडिविजुअल देखोगे, तब तक तुम यहाँ पे सफरिंग अटेन करते रहोगे, क्योंकि हर चीज में तुम्हारी ईगो बीच में आती है। खुद नोटिस करो, कहीं पे भी गई, तुमको किसी ने हल्के सी भी आवाज या टोन ऊंची करके बोल दिया तो तुम्हारे अंदर ईगो आ जाती है, किसने बोल कैसे दिया,
रिसेंटली मैंने स्कूटी एक ऐसी जगह खड़ी करी थी घर के कोठियों के सामने जहाँ पे नो पार्किंग लिखा था, लेकिन मुझे मेट्रो में जल्दी जाना था तो मैंने स्कूटी खड़ी कर दी। अब घर के ओनर ने जब मैं स्कूटी वापस लेने आ रहा था तो हल्की सी ऊंची टोन में कहा कि यहाँ पे खड़ी नहीं करोगे, समझ में आई बात। और मेरी ईगो हर्ट हो गई, बल्कि मुझे पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि मैं अपने को एक इंडिविजुअल देखता हूँ, एक सेपरेट इंडिविजुअल देखता हूँ कि मैं उससे अलग हूँ, और वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में आ जाता है ईगो का, कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, अगर मैं तुझसे ऐसे बात करूँ तुझे कैसा लगेगा। तो उस चक्कर में मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं उसको 1-1.5 घंटे तक 2 घंटे तक सोचता रहा। मैंने अपनी मम्मी के साथ भी, माताश्री के साथ भी उस चीज़ को लेकर डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, आई वॉज सफरिंग द प्रेजेंट, जो मेरे साथ हुआ बिकॉज ऑफ माई ईगो। अब यहाँ पे एक बाइफर्केशन क्रिएट हो जाता है, विच इज आत्मन एंड ब्रह्मांड। आत्मा तुम्हारी, अब आत्मा को तुम कहोगे मेरी आत्मा सबसे अलग है, मैं प्योर सोल को, तुम प्योर सोल के नहीं, ब्रह्मांड के पार्ट हो तुम, जो कि वापस वननेस पे आ जाता है, जो कि वापस अहिंसा पे आ जाता है, कंपैशन पे आ जाता है। सब कुछ यहाँ पे कुल मिल रहा है कि तुम ब्रह्मांड का पार्ट हो। योर सोल इज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कह रहे हैं शोपेनहावर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को स्टडी करके। अगर इसको और बेहतर तरीके से समझाएं तो ये कॉन्सेप्ट सब इंसानों ने बनाए। ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी असल में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं कि तुम पैदा होते हो और पैदा होते साथ ही तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुमको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, लैंग्वेज सीखनी नहीं आती हो, तो तुम क्या बताओगे तुम हो कौन, अपने को एक्सप्लेन कैसे करोगे, तुम्हारा नाम क्या, सब कुछ मिटा दिया, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मिटा दी, तुम क्या हो, तो तुम्हें और बगल वाले में क्या फर्क रह गया। तो एक तरीके से तुम एक हो ना, तुम्हारे अंदर से जो चीज़ देख रही है वो क्या है, एक ही है। ये एक इल्यूजन है जो हमने अपनी आइडेंटिटीज दे रखी है, अपने को नाम दे रखे हैं, कंट्रीज डिवाइड करी हुई है, रिलीजन्स डिवाइड करे हुए हैं। असली में नीचे सेम नेचर ऑफ रियलिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो कि लोग नहीं समझना चाहते, विच इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, विच शोपेनहावर वांटेड टू ब्रिंग टू वेस्टर्न यूरोप और पर्टिकुलरली वेस्टर्न फिलॉसफी में, कि देखो क्रिश्चियनिटी ने कैसे हमें अलग कर दिया है, लेकिन ये कहना चाह रही है हिंदुइज्म की नेचर ऑफ रियलिटी सब एक है। असली विजडम चाहिए, शोपेनहावर पूछते हैं, असली बुद्धिमान बनना है तुम्हें, तो ये समझ जाओ कि नेचर ऑफ रियलिटी बराबर है, एवरीथिंग इज वन, यू आर विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज विद यू। और असली विजडम, ट्रू विजडम, असली बुद्धिमान इंसान वही होता है जो ये जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर। तो सिंपली अगर इसको एथिकल कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी ऑफ एथिक्स में देखा जाए तो शोपेनहावर कह रहे हैं कि अगर तुम दूसरे को दर्द, चोट, पीड़ा पहुंचाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर ही घूम फिर के आएगा, विच इज द लॉ ऑफ कर्मा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक बटरफ्लाई इफेक्ट, एक कॉजेशन चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है, तो कभी किसी को हार्म मत पहुंचाओ, क्योंकि इस यू आर विद वन, नेचर ऑफ रियलिटी सेम है, तो तुम उसको हर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद को भी हर्ट कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान बहुत टॉक्सिक होता है उसकी खुद की जिंदगी की लगी पड़ी होती है, वो दूसरों को तो दर्द दे ही रहा है लेकिन वो खुद भी दर्द में है। यही शोपेनहावर समझाना चाह रहे थे। नंबर 5 फाइनली डेथ। शोपेनहावर ने कहा कि डेथ इज द ओनली वे टू एस्केप दिस लाइफ एंड इट्स सफरिंग्स। मौत एक ऐसी ही चीज है जिससे तुम बच सकते हो, खत्म कर सकते हो सफरिंग, इस डिजायर के लूप को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जब तुम मरते हो तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मी, मैं ही हूं, मैं खत्म हो जाता है, वो तुम्हारे साथ मर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो तुम्हारी ईगो डिसॉल्व हो जाती है कहीं ना कहीं। और अगर पूछो वो क्या कहते थे कि मरने के बाद क्या होता है, इज देयर हेल, हेवन, कुछ होता है मरने के बाद, तो कहते थे कुछ नहीं होता इंसान का मरने के बाद। और ये आइडिया ऑफ इमोरलिटी कि हम अपने को मरता हुआ नहीं देख सकते, तो हमने एक इमोरलिटी का कॉन्सेप्ट बना दिया कि एक हेल होगा, एक हेवन होगा। लोगों ने अपने दिल को संभालने के लिए बनाया हुआ है, लोगों ने अपने दिल को बहलाने के लिए बनाया हुआ है। अभी ऐसा कुछ होता नहीं है। और फाइनली जिसको मौत से डर लगता है, शोपेनहावर ने सिंपली कहा उसको एक्सेप्ट करो, इट इज द ओनली कांस्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज्ड। पहली सांस पे ही डिसाइड हो जाता है कि तुम मरोगे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, किसी को नहीं पता, बट मरोगे। तो जब वो एक चीज कांस्टेंट है ही, वो वहां तुम्हारा इंतजार कर ही रही है, तो उसके बारे में रो के क्या फायदा, उसके बारे में आंसू बहा के क्या फायदा। जो ये वक्त मिला है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, प्यार बांटो, लोगों के साथ अच्छाइयाँ बांटो, लोगों को खुश रखने की कोशिश करो और इस इल्यूजन को, माया को समझने की कोशिश करो। तो इस लेक्चर में हम इतना ही शेयर करना चाहते थे। बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर नीचे एक लाइक छोड़ना, क्योंकि उससे ये वीडियो 10 लोगों तक और पहुंचता है और मेरी मेहनत कामयाब होती है। लेक्चर सजेशंस नीचे कमेंट्स में देते रहना, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना। चलो भैया कट लो।